नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे सभी लोग और अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम अंकित सर के में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। और उसमें हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए मैथ के 20 क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों। पहले से एसएससी जीडी 2024 और 25 वाले बच्चों के करा चुके हैं दोस्तों। और आपने ये नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में बनी है दोस्तों। वहाँ से आप जाकर के मैथ के 20 क्वेश्चन अवश्य कर लें। यहाँ पर यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर जीडी की कर रहे हैं तो जीडी के भी हमने करा दिए दोस्तों। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके अवश्य देख लें दोस्तों। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हमने मैथ के क्वेश्चन बताए थे। तो 2 जून को जो मॉक टेस्ट आया था दोस्तों, उसमें हम जीएस दोस्तों कवर कर चुके हैं। इसमें जीएस कर चुके हैं दोस्तों, उसकी वीडियो पढ़ चुकी है, आप जा करके देख लीजिए। एसएससी जीडी की दोस्तों। और एसएससी जीडी की आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी के ऊपर दोस्तों है। हिंदी में आज हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। देखते हैं हिंदी का लेवल क्या रहा था दोस्तों 2 जून को जो मॉक टेस्ट आया दोस्तों। तो हिंदी का लेवल देखेंगे कैसा रहा है दोस्तों। तो बने रहें वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन दोस्तों हम इस ऐप पर देते रहेंगे, इसी चैनल पर दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसमें मैथ आपको करा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है तो कि इसमें रीजनिंग भी कराएं आप, और रीजनिंग के बाद में दोस्तों हिंदी के भी जो 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ दोस्तों वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों जुड़ना ना भूलें। तो आज का जो हमारा शानदार सा सेशन है वो दोस्तों माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज की हिंदी की अलग क्लास रहेगी हमारी। तो जैसा कि आपका सपना है दोस्तों, इसी सपना को साकार करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा दोस्तों। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। रोहन रात में खाना नहीं खाता, उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। इसमें आपको अशुद्धि बतानी है। तो अशुद्धि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या दिख रही है। रोहन लिखा हो, रोहन रात में भोजन नहीं खाता है दोस्तों, और होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं खाता, इसमें अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ लेते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रश्न दोस्तों होते हैं। हिंदी का लेवल काफ़ी बढ़िया रहता है दोस्तों। हिंदी में आप 20/20 आराम से कर सकते हैं दोस्तों। मैथ में आप 18 से आपकी अच्छी है तो आप 17 से 18 प्रश्न आराम से बना पाएंगे। रीजनिंग में भी आप 17 से 18 बना पाएंगे दोस्तों। और जीएस में आप अगर 15 पार कर रहे हैं दोस्तों तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक, तो इन्हीं सब्जेक्टों पर आपको अच्छी पकड़ रखनी चाहिए दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। कर्ता खुद ना काम करे, दूसरे से कराए दोस्तों, उसी में ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। रोहन ने खाना बना लिया, ये नहीं हो सकता दोस्तों। मुझे पढ़ने दो, ये भी नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, ये भी नहीं हो सकता है। सीता जो है राधा से पत्र लिखवाती है, तो सीता खुद नहीं लिखती है, राधा से लिखवाती है। यानी कर्ता स्वयं ना कार्य करते, दूसरे से कराता है दोस्तों। इसी में प्रेरणार्थक क्रिया होती है दोस्तों। काफ़ी आसान तरीके से हमने आपको बता दिया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। इसमें क्रिया संबंधी आपको अशुद्धि बतानी है। तो कृपया उत्तर शीघ्र दें, इसमें भी सही लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता है। दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए दोस्तों। कीचड़ डालना चाहिए, उछालना चाहिए दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा है कि कीचड़ नहीं डालना चाहिए दोस्तों। इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है, तो इसका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ लेते हैं। नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्म वाच्य में रूपांतरण होगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। नमन पुस्तक पढ़ेगा, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। नमन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। तीसरा देख लेते हैं। नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें द्वारा लग गया, यही क्रमवाच्य में इसका रूपांतरण हो गया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। ये 5 नंबर का है। इसमें मिश्र वाक्य दिया हुआ है। यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में से उस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा दोस्तों। इसमें आपको सरल वाक्य में आपको बताना है। यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, ये मिश्र वाक्य में दिया हुआ है, उसको आपने सरल वाक्य में देखना है। इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसी का यही राइट आंसर हो जाएगा। इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, इसी का ये साधारण रूप हो जाएगा दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ देख लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में अंचल से सही अनिकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ दोस्तों। ये अंचल दिया हुआ है, इसका सही अनिकार्थी शब्द किसमें प्रयोग हुआ हो दोस्तों। शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए हैं, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें अंचल का कोई अर्थ नहीं है।
इस प्रदेश में हरियाली अधिक है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अंचल का दोस्तों प्रदेश होता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल होता है। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त विकल्प चुनें दोस्तों, इसमें विकल्प आपको चुनना है। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई है दोस्तों, इसमें आपको जो रेखांकित अंडरलाइन है इसी में आपको इसमें आंसर देना, ये आपके सामने विकल्प दिए हैं। तो राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश, ये प्रश्न ऐसा है दोस्तों जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पूछा जाता है उसी तरह का, तो इस तरह का दिया हुआ आदेश क्या कहलाता है दोस्तों, अध्यादेश कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर है जो 8 की तरफ देख रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमजोर आदमी को एक रोग लगा रहता है दोस्तों, इसमें रोग की जगह पर क्या एक शब्द ऐसा आ सकता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है इसी के जैसा क्या शब्द आ सकता है, तो इसमें ब्याध आ सकती है, इसमें ब्याध दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं, ये 9 की तरफ देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है दोस्तों। विस्मय होता है दोस्तों आश्चर्य का, ये भी लगता है इसमें सही आंसर होगा। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों, नहीं किया गया, तो इसमें तो किया गया है, ठीक। इसमें भी किया गया, इसमें अचंबा दिया हुआ है, इसमें भी किया, अचरज में भी किया गया है, लेकिन इसमें मनोरथ दिया हुआ है, ये कोई नहीं होता है दोस्तों, तो यही का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसमें रंजन उसके प्रति अनासक्त था दोस्तों, इसमें देख लेते हैं, इसमें नहीं हुआ है, ठीक। अब बी नंबर देख लेते हैं। तो जया का मन उदास हो गया, इसमें उदास दोस्तों इसी तरह का खिन्न दिया हुआ दोस्तों, उदास और खिन्न पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करते हैं इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ 11 नंबर। आकाश में तम का साम्राज्य था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया हुआ है। यानी कि तम का मतलब क्या होगा दोस्तों, आकाश में तारों का साम्राज्य था, तम का अर्थ होता है दोस्तों प्रकाश, तो इसमें बी नंबर में दिया हुआ आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तम का अर्थ प्रकाश दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी पूर्ति आपको घेरनी है। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह एक है, यानी कि इसमें खाली स्थान दिया हुआ है, ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, तो स्थिर का आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, तो इसमें सूक्ष्म भी नहीं हो सकता दोस्तों, जागरण भी नहीं हो सकता है, अचल भी नहीं हो सकता, इसमें चंचल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। नीचे दिए गए शब्द के उचित वाक्यांश दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए, यानी कि गोचर का आपको बताना है दोस्तों, ठीक। गाय को चराने वाला नहीं हो सकता दोस्तों गोचर, ठीक। जो गाय के साथ चलता है ये भी नहीं हो सकता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ना ये हो सकता है, ठीक। यही आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 14 है। जो इतिहास से संबंध रखता है, साधारण सी बात है दोस्तों, प्रश्न आप इतना ही पढ़ेंगे आंसर सीधा टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक होता है दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐतिहासिक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 15 है। हिमालय की चोटियां तो करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। आसमान सी बातें करती हैं, लोग कहा भी करते हैं दोस्तों, ठीक। ये प्रश्न नंबर 15 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। ये दोस्तों गद्यांश है, कभी ये पहले दिया जाता है कभी ये बाद में दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 ही प्रश्न होंगे दोस्तों इसमें। दूर संचार के साधनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। वर्तमान समाज का स्नायुक्त कहा जाता है, या फिर ईमानदार व्यक्ति या बेईमान व्यक्ति या सबका साथ कहा जाता है। तो इसमें ईमानदार व्यक्ति नहीं हो सकता है, बेईमान व्यक्ति नहीं हो सकता है, सबका साथ भी नहीं हुआ। इसमें आंसर नंबर पहले जो खाली स्थान में भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, वर्तमान समाज का स्नायु तंत्र दोस्तों, ठीक। अब दूसरे में क्या भरा जाएगा, किसी भी देश के दूर संचार के विकसित साधनों की अहम भूमिका रहती है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, दूसरे देख लेते हैं। दूसरे में यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर किसी भी देश के दूर संचार के विकसित साधनों की अनेक भूमिका निभाती है। क्या दोस्तों, आर्थिक विकास में, सामाजिक भूमिका में, समसामयिक परिवेश में या साहित्यिक परिवेश में। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। तो आर्थिक विकास में दूर संचार के विकसित साधनों की अहम भूमिका निभाता है। अब तीसरे पे यहाँ पे देखते हैं क्या भर जाएगा, को जल्दी से जल्दी भेजने या प्राप्त करने के लिए मनुष्य पुरातन काल से इस
साधन खोजता आ रहा है। इसमें तीसरे में देख लेते हैं क्या भरा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं, ये तीसरा नंबर यहाँ पर आ रहा है। को जल्दी से जल्दी भेजने या प्राप्त करने के लिए मनुष्य पुरातन काल से साधन खोजता आ रहा है दोस्तों। तो ये ऑप्शन दी है, ये 18 नंबर का आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें आकलन नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक। और इसमें संकल्प यानी विकल्प भी नहीं हो सकता है। तो इसमें सूचनाओं और समाचारों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर आप रख के देख सकते हैं, सूचनाओं समाचारों दोस्तों को जल्दी से जल्दी भेजने, क्या भेजने, सूचनाओं को जल्दी से जल्दी भेजने दोस्तों, साधारण सी बात है। अब चौथे नंबर पर देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। सहायता लिया करते थे, किसकी सहायता लिया करते थे दोस्तों, देख लेते हैं। चौथे किसकी सहायता लिया करते थे, ये 19 नंबर का है दोस्तों, ठीक। आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों पहले किसकी सहायता लिया जाती थी, यानी इंटरनेट सोशल मीडिया की नहीं लिया जाती दोस्तों, ठीक। सोशल मीडिया की नहीं ली जाती। फ़ोन मोबाइल पहले हुआ नहीं करते थे दोस्तों। आवाज़ देकर नहीं बुला सकते थे, यानी कि कबूतर, ऊँट, घोड़ों तथा अन्य जानवरों की दोस्तों, ठीक, अन्य जानवरों की सहायता लिया करते थे। अब देख लेते हैं, कवियों की कल्पना से संदेशवाहक मेघ व चंद्रमा थे दोस्तों। समय के परिवर्तन के फलस्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में आई क्रांति के कारण कबूतरों के स्थान पर आकाश में उड़ने लगे। क्या उड़ने लगे दोस्तों, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ये लास्ट है, यहाँ पर भरा जाएगा उड़ने लगे। बस उड़ने लगे नहीं दोस्तों, बैलगाड़ी नहीं, ट्रैक्टर नहीं दोस्तों, वायुयान उड़ने लगे। राइट आंसर दोस्तों आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों कि इसमें क्या भर जाएगा। यहाँ पर पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर उड़ने लगे। ऊँट एवं घोड़ों के स्थान रेल एवं मोटर गाड़ियों ने ले लिए। मेघदूत के स्थान पर प्रयोग की जाने लगी रेडियो व सूक्ष्म तरंगें तथा चंद्रमा का स्थान से लिया दोस्तों। कृत्रिम उपग्रहों ने ले लिया दोस्तों। तो ये हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। इसके तुरंत बाद रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे और लोगों के पास भी पहुंच सके जो भाई SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसमें चारों के चारों सेक्शन आपको सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, ठीक। काफ़ी बढ़िया ये सॉल्यूशन रहता है दोस्तों। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक। तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगला जो मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो रीजनिंग का दोस्तों मिलेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहे हैं दोस्तों हमारे द्वारा बताया हुआ तरीका दोस्तों। आज हमने हिंदी के आपको 20 में 20 बताए हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न थे। हिंदी में आप 20/20 आराम से कर सकते हैं दोस्तों। हिंदी का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है, SSCGD में कोई हाई लेवल नहीं रहता दोस्तों, ठीक। तो आज तक यहीं रहते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम रीजनिंग पर लाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।